आज हम लोग बात करेंगे हीरो जीरो कॉल कैसे आपको प्ले करना है। ठीक है, चाहे वो सेंसेक्स एक्सपायरी हो चाहे और निफ्टी की एक्सपायरी हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, हर चीज़ आपको दिखाऊंगा और चार्ट पे भी मैं दिखाऊंगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, सैमको का, उसमें जाके अपना अकाउंट ओपन करो। और जैसे अकाउंट ओपन हो जाएगा तो एक नंबर भी दिया होगा वहाँ पे, आप उसे कमेंट करना। अकाउंट ओपन हो गया तो उस ग्रुप में आपको मैं जोड़ दूंगा। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z मैं सिखाऊंगा, कोई चार्जेज वगैरह कुछ भी नहीं है। उसमें पूरा चीज़ मैं आपको फ्री सिखाऊंगा, लाइव में सिखाऊंगा आपको कैसे बाय करने, कैसे सेल करना है, अगर स्टॉक में कैसे बाय करना है, ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, सारा चीज़ बताऊंगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरा डेली का जाओ प्ले लिस्ट देखो, वहाँ पे मैं डेली एक्सपायरी के दिन ट्रेड कराता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ, एक ही लोड से कराता हूँ सिखाने के पर्पज़ से। तो वहाँ पे आप भी देखो। ठीक है, आज मैं आपको कुछ जो बताऊँगा वो आप ध्यान से देखना, उस तभी आप हीरो जीरो कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, आप 99% क्या होगा, आपका लॉस ही होगा वहाँ पे। आज मैं आपको पूरा A to Z एक एक करके बताता हूँ। चलो यहाँ आप देखो, सबसे पहले क्या है, हीरो जीरो का सेंसेक्स हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये हमेशा कब लगाना है आपको, करना है ये आपको हमेशा क्या करना है, एक्सपायरी के डे ही करना है। ठीक है, एक्सपायरी के डे में अच्छा मोमेंटम देता है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, प्रीमियम, बहुत छोटा प्रीमियम आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देता है। जैसे क्या करना, हीरो जीरो सेंसेक्स है, आज सेंसेक्स का था तो आपने देखा होगा, अगर मेरा ग्रुप में वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लो, आज एक्सपायरी था, मैंने दिया था। ये आपको टाइम कब प्ले करना है, टाइम सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। 1:30 के बाद आपको प्ले करना है, 1:30 के बाद प्ले करना। उसके बाद आपको कब, देखो ये कब करना है, 3:15 से 3:25 के बीच में क्या होता है ना, जो क्लोजिंग का टाइम होता है। वैसे मेरा जो हीरो जीरो होता है 2:45 में लगाता हूँ। ठीक है, मैं क्लासेस में सारा चीज़ बता रखा हूँ। इसमें क्या होता है, प्रीमियम में क्या होता है, बहुत मतलब छोटा प्रीमियम रहता है, ये 5 रुपये का होगा। कोई या तो कोई न्यूज आ गया, या कोई सेक्टर का रोटेशन हो गया, या तो कोई क्या होगा, सेक्टर का रोटेशन हो जाता है, या कोई न्यूज आ गया, उसमें क्या होता है, एक 5 रुपये वाला प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करता है। लेकिन यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना। स्ट्राइक प्राइस जो है ना, स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करने आना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेंगे, आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। जैसे देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपायरी के दिन हमेशा आउट ऑफ द मनी, ठीक है, कॉल का हो या पुट का हो, आपको लेना चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के लिए सेंसेक्स अगर 80,000 पर चल रहा है तो 80,200 का क्या लेना है कॉल, और 79,800 क्या लेना है पुट। अगर प्रीमियम किसी कारण से बहुत तेजी से अगर ऊपर जाता है तो 5 वाला कॉल ऑप्शन सीधा सीधी 100 रुपये चला जाएगा ये। ठीक है, अगर नीचे आता है तो 5 रुपये वाला प्रीमियम क्या होगा, 200 आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम का इंपॉर्टेंट क्या है, 2:30 के बाद ही आपको करना है। ठीक है, लोग गलतियाँ क्या करते हैं ना, सोचते एक्सपायरी है ये, मैं 2:45 से स्टार्ट होगा, 3:15 3:25 तक रहता है ये टाइमिंग। देखो यहाँ पे हीरो जीरो का ब्लास्ट होता है कब, ये टाइमिंग में होता है, यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम मार्केट में। या तो ऑपरेटर क्या करते हैं, वहाँ पे बड़ा पोजीशन कट करते तब। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, बहुत कम प्रीमियम, 5 से 20 रुपये मिलता है। प्रॉफिट कैसे बनता है, देखो यहाँ पे अगर स्ट्राइक प्राइस 5 रुपया है ना, 5 क्या बहुत तेजी से मूव आता है, 5 का प्रीमियम 50-100 चला जाता है, जिसमें क्या होता है, डबल हो जाता है। और इसमें लॉस कितना होगा, 5 रुपये का ही लॉस होगा। अगर आप 5 रुपया आपके अपने बाई किया तो कितना, 5 रुपये का ही लॉस। अगर मूव आया तो कितना, 100 का, 20 टाइम्स में हो गया ना। इसमें क्या होता है, आपका कैपिटल का जो छोटा रिस्क होता है, 1-2% का रिस्क होगा, इसलिए क्या हुआ, हीरो टू जीरो हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, छोटा लॉस होगा, इसमें लॉस होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एक लेवल मैं लेता हूँ, यहाँ पे समझना आप ध्यान से, सब कुछ समझ के यहाँ पे करना। अब यहाँ पे ध्यान से ना, ये हाइपोथेटिकल लेवल है 80,000 का। तो यहाँ पे क्या है, 2:30 पे टाइमिंग देखो, नोट कर लो, मैंने बताया था 2:30 के बाद ही लगाना है इसमें। ठीक है, 2:30 PM। ठीक है, वैसे मैं 2:45-47 पे लगाता हूँ। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, 80,200 का जो कॉल ऑप्शन होगा 8 रुपीज़ का है। अगर सेंसेक्स 80,200 के ऊपर निकलता है तो 8 वाला प्रीमियम कितना हो जाएगा, सीधा 60 का। और अगर प्रॉफिट 8,000 का आपने लगाया तो कितना हो गया, 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लैट रहा मार्केट तो पूरा जीरो होगा प्रीमियम, तो कितना होगा, यहाँ पे 8 रुपये ही लॉस होगा आपका, क्योंकि जितना प्रीमियम उतना ही होगा। तो इसी को बोलते हैं लोग हीरो जीरो। अब यहाँ पे हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा एक्सपायरी पर ही इंट्रा ये करना है आपको, एक्सपायरी के दिन नहीं करना है। ठीक है, ट्रेंड पहचानना पड़ता है आपको कि मोमेंटम किस तरफ करने वाला है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मार्केट में बहुत चीज़ देखना होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स वगैरह भी देखना पड़ता है वहाँ पे।
ठीक है, आउट ऑफ द मनी लेना है। इस तरह से आपको छोटा कैपिटल में क्या होगा, बड़ा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैं आपको ना एक चार्ट पे दिखाता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सेंसेक्स का ओपन किया है चार्ट, ठीक है, आज का ही था। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से कंटिन्यू गिरा, हमें पता था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से 80,000 कितना चल रहा है, 80,850 के आसपास चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमें पता था कि सपोर्ट यहाँ के आसपास है, ठीक है। इसका आज मैंने लाइव भी किया है, आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं क्या करूँगा यहाँ पे 80,000 के आसपास, तो मैं कौन सा लूँगा यहाँ पे, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कौन सा लूँगा बताइए, हाँ 100 पॉइंट नीचे आ जाओ, या तो 600 का यहाँ पे कॉल लूँगा, 600 का, क्योंकि 80,000 क्या चल रहा है, 88,800, तो 600 का कॉल लूँगा। और यहाँ पे क्या करूँगा, अगर पुट लूँगा तो कौन सा लूँगा, पुट लूँगा 80,700 का क्या करूँगा यहाँ पे, 80,700 का मैं क्या करूँगा यहाँ पे पुट लूँगा। तो अब मैं आपको एक एक करके चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से यहाँ मूव आया, अच्छा खासा रैली दिया यहाँ से, देखो कितना पॉइंट का मोमेंटम है, 80,600 के आसपास से 624 चला, और कितना हाई लगाया, 250 पॉइंट का लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइमिंग भी देखना है ना, हमें टाइमिंग देखना है। टाइमिंग क्या देखना है, यहाँ देखो, यहाँ पे 2:30 है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री करना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करना था। और यहाँ से यहाँ का प्रीमियम देखो, कौन सा प्रीमियम हम लोग लेंगे, 80,000 कितना, अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर हीरो जीरो लगाता हूँ 2:30 के आसपास, 2:30 यहाँ पे आसपास लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 80,200 के आसपास कर लेंगे, ठीक है। कॉल ऑप्शन 200 पॉइंट नीचे या ऊपर। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, 800 का ही हम लोग लेके चलते हैं, एवरेज मांग के चलते हैं 800, यहाँ पे आ जाओ। 800 के आसपास देखते हैं इनका भी चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। इनका चार्ट ओपन करो, इनका भी चार्ट ओपन करता हूँ कैसे, 800 का, यहाँ देखो ये चार्ट हो गया ओपन। अब यहाँ पे 2:30 पे देखना है, कहाँ देखना है, 2:30 पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा था इनका, 2:30 पे देखो। यहाँ पे ये जो 2:30 है, यहाँ से जो यहाँ पे 2:30 यहाँ हुआ, यहाँ के आसपास, यहाँ पे इनका प्रीमियम कितना चल रहा था, 87। देखो यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 87 चल रहा है, यहाँ देखो 90, ठीक है, यहाँ पे 90 चल रहा था इस टाइम। और ये प्रीमियम आपका फिर का कितना आ गया, 33 आ गया था, 33 आ गया था। यहाँ पे देखो ये 33 आ गया था, ये पॉइंट देखो यहाँ पे 33 आया था, 2:42-43 यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 33 रुपये अगर बाई करते तो आपका प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पे 90, मतलब क्या हुआ, ट्रिपल हो जाता है आपका कैपिटल, ठीक है। लेकिन आपका उस टाइम मार्केट क्या चल रहा था, 800 के आसपास था, तो मैंने क्या लिया, 800 ही लिया। लेकिन 800 भी आपको नहीं लेना, उससे क्या लेना है, आपको 100 पॉइंट और ऊपर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा 900 का ले लेता हूँ, 900 का ही दिखाता हूँ। इनका भी चार्ट दिखाना जरूरी है। चलो आप आ जाओ यहाँ पे, चलो यहाँ देखो 2:30 पे यहाँ पे कितना था, 37 रुपीज़ का था। यहाँ पे कितना आ गया था, 13 रुपये। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये यहाँ हो गया 13 रुपये, यहाँ के आसपास 30 रुपीज़ आ गया, 13 रुपीज़। और यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम आया, देखो यहाँ पे 13 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है। और ये कितना गया है, यहाँ पे ये हाई लगाया 2:45 पे, कितना 60 का लगाया, ठीक है। तो ट्रिपल कैपिटल यहाँ भी हो गया। अब तो ये मेरा हो गया क्या, कॉल का। अब मैं पुट का भी देखता हूँ, यहाँ पे पुट का भी ले लेता हूँ एक बार, पुट का भी निकालता हूँ। पुट का मैं क्या लूँगा, पुट का मतलब 200 पॉइंट ऊपर लेना है। यहाँ पे 800 पे चल रहा था, तो मैं ये लूँगा 81,000 का ले लेता हूँ। 81,000 का नहीं, ये पुट ऑप्शन नीचे वाला ले लेता हूँ, ये वाला। चलो देखो यहाँ पे अब 2:30 में देखो, यहाँ पे कितना चाहा, 40 रुपीज़ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के आसपास ये 40 रुपीज़ गया, ठीक है। और ये कितना था यहाँ पे इस टाइम, 17 रुपये था। यहाँ देखो 70 रुपये से कितना 40 गया, ठीक है। इसके हिसाब से ये कितना मोमेंटम किया, यहाँ पे डबल का मोमेंटम किया है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे आपको आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, आपको आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है। जितना आपको क्या लेना है, एट द मनी लेना है। जैसे अगर 80,000 चल रहा होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, ये लूँगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा वहाँ से क्या करूँगा, ये लूँगा। अगर पुट साइड जाऊँगा, एट द मनी से थोड़ा सा आगे पीछे लेंगे। आपको 200 पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। 200 पॉइंट में क्या होता है, अगर मार्केट डायरेक्शनल मूव आएगा ना, उस केस में आपको बड़ा प्रीमियम मूव होगा। अगर साइड वेज होगा तो उसमें क्या होगा, आपका डिके हो जाएगा। तो आप कोशिश करना है एट द मनी से 100 पॉइंट आगे पीछे लेने का, तो वहाँ पे एक अच्छा बढ़ा। जैसे मैं क्या करूँगा, आज मैंने लिया था ये वाला लेवल 80,000 का, मेरे को लग रहा था गिरेगा, तो 80,800 पे चल रहा था वहाँ पे, तो मैं ये 800 और ये 700 ये दोनों लिया था। तो इनका मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, पुट ऑप्शन का। देखो यहाँ पे 2:45 पे यहाँ पे कितना था, 133 था। 133 यहाँ से देखो 133 से कहाँ गया ये देखो यहाँ पे ये हो गया 133 चल रहा था। 2 बजे देखो 2:40 पे यहाँ पे नीचे मैं मार्क कर रखा हूँ यहाँ पे। और ये प्रीमियम कितना आया नीचे, लास्ट में कितना आया यहाँ पे
देखो यहाँ पे कितना आया था, 20 रुपीज़ आया, 20 आया, लास्ट पे फिर से यहाँ हाई लगाया और फिर से हाई लगाया, कितना 20 रुपीज़ से कितना हुआ, 28 रुपीज़ हुआ। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 5x 10x हो गया, 20, ये 20 टाइम्स यहाँ पे कैपिटल बढ़ गया, यहाँ पे 20 से यहाँ पे 25 7 टाइम्स यहाँ पे मार्केट का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको हमेशा क्या करना है, 100-200 पॉइंट आगे लेना। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आप एक चीज़ को यहाँ पे सेक्टर में देखना है, यहाँ पे साथ में क्या करना है ना, यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी सारा चीज़ देखना है। जैसे यहाँ पे देखो इंडेक्स भी आपको देखना है कि निफ्टी भी लगा देखना है, निफ्टी का भी चार्ट देखना है, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर निफ्टी का देखना है, मतलब सारे इंडेक्स को भी आपको देखना है यहाँ पे। ये 4-5 इंडेक्स को आपको साथ में यहाँ पे कहीं पे लगा कर देखो कि ये भी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल चार्ट को यहाँ पे यूज करता हूँ। यहाँ देखो मैं कितना चार्ट है, 3 चार्ट लगा यहाँ पे। अगर सेंसेक्स में मैं ट्रेड लगा रखा हूँ, सेंसेक्स का या कॉल पुट लगा रखा हूँ, ठीक है, इसके हिसाब से वॉल्यूम लगा रखा हूँ। अब बगल में क्या करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगा रखता हूँ यहाँ पे, ताकि उससे पता चले कि मार्केट का मोमेंटम कैसा होने वाला है। अगर सारे इंडेक्स एक साइड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं उसको होल्ड करूंगा। नहीं तो पता क्या होगा, 2 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपका ऐसा हिट होगा और आप डर के मारे काट लोगे पोजीशन। तो ये था सेंसेक्स 00 कॉल, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे ग्रुप में आ जाओ। चलो।